नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अक्षय योगी। आज हम बात करेंगे आईआईटी दिल्ली एवं जापान की रिसर्च इंस्टीट्यूट AIST ने कोरोना को ख़त्म करने के लिए अश्वगंधा को बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि माना है। उस रिसर्च के बारे में आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ कि आयुर्वेद की ट्रीटमेंट करने की जो थेरेपी है, उस थेरेपी में 8 ब्रांचों में से 2 वेरिलिटी थेरेपी और रिजुवेनेशन थेरेपी, जिसमें वेरिलिटी थेरेपी में यौवन शक्ति यानी पुरुषों और स्त्रियों की यौवन शक्ति को बढ़ाने एवं जीरियाट्रिक थेरेपी यानी रिजुवेशन थेरेपी जिसको कहते हैं, जिसमें कि बुढ़ापे में जो सेल डिजेनरेट हो जाती है उनको रीजनरेट करने के लिए जो 2 ब्रांचें काम करती हैं, जिसको रसायन ब्रांच और वाजीकरण ब्रांच कहते हैं, उसमें अश्वगंधा का बहुत ही बड़ा रोल है। अगर आपको ये रसायन थेरेपी और वाजीकरण थेरेपी को विस्तृत रूप से समझना है तो मैं कुछ आपको रेफरेंस देना चाह रहा हूँ। चरक चिकित्सा यानी टेक्स्ट बुक ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में, और सुश्रुत संहिता यानी टेक्स्ट बुक ऑफ आयुर्वेदिक सर्जरी के 27वें, 28वें, 29वें और 30वें चैप्टर में आपको ये रसायन और वाजीकरण थेरेपी का विस्तृत ज्ञान मिल जाएगा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अश्वगंधा क्या है और अश्वगंधा रसायन यानी रिजुवेनेशन यानी शरीर को दोबारा से रीजनरेट करने का से कैसे काम करता है। इस वीडियो में आपके साथ मैं विस्तृत रूप से जानकारी शेयर करूंगा। अश्वगंधा क्या है? अश्वगंधा एक आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन है जिसको मैंने स्क्रीन पे आपको दिखाया गया है। इसकी रूट के पाउडर को मार्केट में बेचा जाता है। अश्वगंधा का वैसे तो इसकी रूट, इसकी लीफ, इसके सीड सभी का एक मेडिकल वैल्यू है, लेकिन रूट का मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। मार्केट में अश्वगंधा के कितने प्रोडक्ट आते हैं और जिसको हम यूज करके अपने शरीर को कैसे स्वस्थ कर सकते हैं। मार्केट में अश्वगंधा के अश्वगंधा अरिष्ट, अश्वगंधा अवले है, अश्वगंधा कैप्सूल, अश्वगंधा टैबलेट और अश्वगंधा पाउडर मिलता है। अश्वगंधा की रूट का पाउडर बनाकर और बहुत सारी इसकी अदर मेडिसिन भी आती है जिसको हम अपने शरीर के लिए यूजफुल मानते हैं और इसका प्रयोग करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हम अश्वगंधा लेने पे हमारे शरीर में क्या क्या इफ़ेक्ट होगा, यानी हमारे शरीर में अश्वगंधा क्या क्या काम करेगा। ये स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है यानी कोर्टिसोल को कम करता है। ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। इसके अलावा ये मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, जिसमें सेरेब्रल पाल्सी या फिर मस्कुलर डिस्ट्रोफी, इसके अलावा पैरालिसिस जिनके रहता है, यानी जिससे मसल्स की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने का भी काम करता है। और अश्वगंधा नींद की यानी इनसोम्निया की जिनको बीमारी है, यानी जिनको नींद लंबे समय तक नहीं आती है, अगर नित्य अश्वगंधा का प्रयोग करते हैं तो नींद की बीमारी उसको रहता है। इसके अलावा सेक्स पावर यानी जिनके सेक्स करने की क्षमता कम होती है, उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एनाल्जेसिक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस तरह से हमारे शरीर में कई तरह के इसको एक रसायन का नाम दिया गया है, यानी जो कि सेल जो डिजेनरेटिव सेल्स हैं उनको रीजनरेट करने का काम भी ये करता है। इस तरह से अश्वगंधा हमारे शरीर पे कई तरह के इफ़ेक्ट करता है। इसके अलावा इसे रसायन यानी रीजुवेनेशन थेरेपी का भी खिताब हासिल है, यानी हमारे जो जेनेटिक अवस्था में यानी बुढ़ापे की अवस्था में जो सेल डिजेनरेटिव हो जाते हैं उनको रीजनरेट करने का भी ये काम करता है। इस तरह से अश्वगंधा के हमारे शरीर पे बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं, इसलिए इसको रसायन का भी नाम दिया। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अश्वगंधा का हमारे शरीर पे क्या इफ़ेक्ट होता है, यानी अश्वगंधा की फार्माकोलॉजी किस तरह से। तो मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर किया गया है कि कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसकी 20 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी अलग अलग आयुर्वेदिक मेडिसिन अलग अलग प्रॉपर्टीज़ रखता है। अब अश्वगंधा हमारे शरीर को किस तरह से इफ़ेक्ट करता है तो मैं बता देता हूँ कि आयुर्वेद का जो प्रिंसिपल है वो वात पित्त कफ पे डिपेंड करता है, यानी कोई भी किसी भी प्रकार की डिजीज़ शरीर में तभी होती है जब वात पित्त कफ का डिस्टर्बेंस रहता है। तो डिस्टर्बेंस या अबनॉर्मलिटी जब इनकी रहती है तो इसके कारण से हमारे शरीर में रोग जब ये वात पित्त कफ अनकंट्रोल हो जाते हैं तो शरीर में डिजीज़ उत्पन्न हो जाती है। इस डिजीज़ का सॉल्यूशन आयुर्वेद टेक्स्ट बुकों में ये दिया गया है कि जब हम वात पित्त कफ को कंट्रोल कर लेते हैं तो हम
उस डिजीज़ को भी रिजॉल्व कर देते हैं। इसलिए वात पित्त कफ कंट्रोल करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है उनको जो भी अनकंट्रोल है, यानी वात है, पित्त है या कफ है, अनकंट्रोल है, उसके अगेंस्ट वाली जो मेडिसिन है, यानी मतलब जो अनकंट्रोल है उनके अगेंस्ट अगर दी जाएगी तो कंट्रोल हो जाएगा। तो उनके अगेंस्ट इफ़ेक्ट वाली या प्रॉपर्टी वाली जो मेडिसिन होगी वो आयुर्वेद में दी जाती है। इसलिए इस प्रॉपर्टी में हम बात करेंगे कि अश्वगंधा के क्या गुणधर्म हैं। तो अश्वगंधा उष्ण यानी गर्म तासीर है, इफेक्ट गर्म करेगा। इसके अलावा इसका रस कैसा है यानी टेस्ट कैसा है, वो टेस्ट है इसका कटु और तिक्त यानी कड़वा टेस्ट रहेगा। इसके बाद विपाक यानी डाइजेशन होने के बाद क्या शरीर पे कैसे इफेक्ट करेगा, यानी मधुर यानी स्वीटनेस इसको उत्पन्न करेगा। इसके अलावा इसका एक विशेष इफेक्ट है जिसको हम बोलते हैं रसायन थेरेपी, यानी जो सेल डिजनरेट हो चुके हैं उनको भी रिजनरेट करने का काम ये अश्वगंधा करता है। इस तरह से आयुर्वेद की टेक्स्ट बुकों में ये बात इस तरह से पूरी आयुर्वेद इसी प्रिंसिपल पे काम करती है, यानी जो वात पित्त कफ अनकंट्रोल्ड हो चुके हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, उनको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग मेडिसिन अलग अलग प्रॉपर्टी रखती है और उनको इस तरह से कंट्रोल कर लिया जाता है। इस तरह मैंने बताया अश्वगंधा क्या है, अश्वगंधा कैसे दिखता है, अश्वगंधा का मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट है जिसको हम इजीली अवेलेबल कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी फार्माकोलॉजी कैसी है और इस पे जो की गई IIT दिल्ली और जापान की रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस पे रिसर्च की है उसके बारे में आपको ये वीडियो कैसा लगे, और इसके अलावा इसकी खेती कैसे की जाती है, क्योंकि आजकल अश्वगंधा पे सरकार ने भी अधिक सब्सिडी दी है, 30% की सब्सिडी रखी हुई है। अश्वगंधा को कैसे उगाएं और उसका मेडिकल फ़ायदा हम कैसे उठा सकते हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि अश्वगंधा के सीड मार्केट में अवेलेबल हैं और उसको ज़मीन में डालने पर 3 महीने की खेती के अंदर अंदर हम अश्वगंधा की रूट को निकाल कर उसका पाउडर बना के हम यूज कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और इसके अलावा कोई जानकारी आपको चाहिए तो मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसके साथ YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका प्यार सदैव बने। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि IIT दिल्ली और जापान के रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिलकर क्या रिसर्च की है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि IIT दिल्ली और जापान के रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अश्वगंधा की स्टडी में ये पाया गया कि जब कोरोना का वायरस ह्यूमन बॉडी की सेल के प्रोटीन से कनेक्ट होता है तो उनके बीच में जो अश्वगंधा है उसके कनेक्शन को तोड़ देता है, और कनेक्शन को तोड़ने के कारण से कोरोना वायरस ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा नहीं फैल पाता और संक्रमण को वहीं रोक देता है। इस स्टडी को IIT दिल्ली और जापान के रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अश्वगंधा पे पाया।